बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास कबूतर के जोड़ के मुतल्लिक। तो हमारे साथ एक भाई हैं बिलाल जट, तो उन्होंने पहले भी मुझसे एक सवाल करा था कि आप हबीब भाई हमें कबूतर के जोड़ के हवाले से बताओ। तो शायद वो कमेंट्स में मिस कर गया था, तो दोबारा से भाई ने कमेंट्स करी और कहा कि पहले भी आपको किया हुआ था। तो सोचा पहले भाई को जवाब दिया जाए, बताया जाए कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जो जोड़ के हवाले से, तो वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है आप लोगों के लिए, और इसे एंड तक देखना। नए शौकीन तो ज़रूर देखें क्योंकि उनके इल्म में इजाफ़ा होगा। अक्सर भाई नए शौकीन कबूतर के रंग रूप को देख के ले आते हैं, जो चीज़ मेन होती है उसको नहीं देखते। ठीक है, तो रंग रूप जो कबूतर का है वो हमारे हाथ में होता है। अगर हम अच्छे कबूतर ढूंढ के रंग रूप बनाएंगे तो जोड़े अच्छे कबूतर के यानी कलर भी अच्छे होंगे। तो जिस तरह मुझे कलर पसंद है ये, तो मैंने ये अपने घर के खुद कबूतर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ, मेरे साथ बने रहो। तो बिलाल जट, आपका सवाल ये था कि हबीब भाई हमें नर और मादा जब हम जोड़ा लगा रहे हैं तो उनके जोड़ में क्या चीज़ देखनी है, किस तरह उनके जोड़ को चेक करना है और जोड़ा लगाना है। तो मैंने सोचा कि आपको देखो, जो जब भी हम कोई जोड़ा लगाते हैं कबूतर का, तो हमारा मकसद एक ही होता है कि आगे से जो हमें चीज़ उससे प्रोवाइड हो, यानी जो बच्चा मिले वो यानी अच्छा एक यानी हमारे लिए परवाज़ी साबित हो, और आइंदा के वक्त में हमारे लिए वो जोड़े पे भी यानी काम कर सके। तो इसी चीज़ को हम देख के जोड़ा लगाते हैं, वरना तो जोड़ा लगाने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये कबूतर, देखो मेरे घर का बना हुआ कबूतर है। ठीक है, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मर कबूतर है मेरे पास। गर्मियों में बच्चा था ये, तब भी इसने बहुत अच्छी परवाज़ दी। और जब मैं दिसंबर में भी उड़ा रहा था, इसी लास्ट पिछले महीने जब मैं कबूतर उड़ा रहा था, तो उसमें भी इस बच्चे का बहुत ही ज़बरदस्त परवाज़ में रिकॉर्ड था। ठीक है, तो इसके सबसे पहले मैं आपको, देखो जोड़ जो है ना, ये एक हड्डी हो जाए और एक जोड़ हो जाए, ये सारा चक्कर है हाथ का। इस हाथ ने इसे फील करना है, हाथ से महसूस करना है आपने। तो जो मैं आपको बता सकता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बाकी बिलाल भाई आप चेक करो कबूतरों में, देखो। तो मैंने सोचा आपको सबसे पहले वो चीज़ का शौक़ कराया जाए और बताया जाए इसमें जोड़ कैसा है। ठीक है, और इसके बाद इसके जोड़े का आपको बताया जाए कि ये कैसे जोड़ का जोड़ा था। उसके बाद ये बच्चा आगे जो आया इसमें क्या चीज़ आई। तो माशाल्लाह ये मेरे घर का बना हुआ कबूतर है। आप देखो, ये एक खुली दुम का कबूतर है और बिल्कुल पत्ता सेंटर में, दोनों साइड गैप है एक जैसा। ये खुली दुम का कबूतर है। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है मेरे पास। तो ये देखो, ये हड्डी जा रही है। नए शौकीनों को तो पता ही नहीं होता कि जोड़ क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये अगर जो भाई को पता है तो पता है, जिसको नहीं पता है वो समझ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कबूतर की देखो बीच में जो ये चल रही है, ये हड्डी होती है। जब कबूतर को हम उल्टा करते हैं तो ये हड्डी चल रही होती है। ये हड्डी के बाद यहाँ थोड़ा गैप आगे, यहाँ एक जोड़ होता है। जो एक हड्डी यहाँ से आती है और एक हड्डी यहाँ से आती है नीचे की तरफ से, तो ये आपस में जब मिलती है तो इसको हम कहते हैं जोड़। कबूतरबाजी में ये जोड़ कहा जाता है। ठीक है, इसे हड्डी कहा जाता है, इसे जोड़ कहा जाता है। तो ये जोड़ देखो, मैं आपको बताऊं, अब जिस तरह ये कबूतर का जोड़ है, पहली बात तो ये कबूतर का जोड़ हड्डी से नीचे को है। ठीक है, हड्डी से नीचे को जोड़ है, यानी कि ये इसकी हड्डी चल रही है ना, तो ये हड्डी यहाँ ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा गैप हो के फिर नीचे को आ जाता है जोड़। ठीक है, तो ये है जोड़। और ये जोड़ की बनावट किस तरह ये मैं आपको बताऊँ। अब जिस तरह मैंने देखो ये फिंगर रखी हुई है, अपनी फिंगर रखी हुई है ना तो मेरी फिंगर यानी आपको ये चिपटी साइड नज़र आ रही है। अगर मैं इसको यूँ करूँ तो ये गोल साइड नज़र आएगी, हम्प जैसे नज़र आएगी। लेकिन यहाँ ये आपको यूँ रखी हुई है तो चिपटी। तो जब आप जोड़ को चेक करो तो आपको जोड़ भी यहाँ चिपटा जैसे नज़र आना चाहिए। ये ना हो कि आपको चुभन महसूस करे। ठीक है, जोड़ में हल्की सी नरमाहट होती है, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो। आपने ये महसूस करना है जोड़ में कि ज़्यादा ही नरम नहीं है, ज़्यादा ही सख्त नहीं है, दरमियाना सा जोड़ है। जो ज़्यादा टाइट होगा ना जोड़, बहुत ज़्यादा सख्त होगा, वो जोड़ भी सही नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा नरम होता है वो भी सही नहीं होता। ये मेरा मानना है, मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ। सॉरी दोस्तों। तो ये आप महसूस करोगे, ये एक हड्डी यहाँ से और यहाँ से जो हड्डी आ रही है। अच्छा, अब इस गैप के, ये देखो ना, ये हड्डी ख़त्म हुई, यहाँ बीच में गैप आ गया। इस गैप में जब आप हाथ लगा के ऊपर को उठाओ ना इस तरह, तो आपको जोड़, अगर हल्के हाथ से आप करो तो आपको महसूस ना कराए कि जोड़ है यहाँ। ठीक है ना, हल्के हाथ से, मतलब जैसे ये हमने हाथ फेरते हुए आए, ये हल्का हाथ से हमारा गया तो हमें पता ही नहीं चलना कि यहाँ कोई हड्डी है। ठीक है, एक तो इस कबूतर में ये चीज़ है। और साथ ही दूसरी चीज़ जो है,
अगर हम ज़रा सा हड्डी को पुश करके नीचे की तरफ ऊपर को उठाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ वी बना हुआ है। यानी अब मैं जिस तरह, ये मेरी ऊपर जा रही है उंगली, ये फिर नीचे आ रही है, यानी ए नुमा जैसे हो जाता है, ठीक है, ए नुमा। तो हमने ऐसे महसूस करना है कि ज़रा सा ऐसे पुश करते हुए जाना है और यहाँ गैप में आके ज़रा सा पुश करना है। ये नहीं कि ज़्यादा, ज़रा सा आपने पुश करना है और आपको जोड़ वी नुमा नज़र आ जाए, तो ये जोड़ अच्छा जोड़ कहलाता है कबूतर में। ये चीज़ आपने नोट करनी है। और नोट करनी है ये बात कि ये ज़्यादा सख्त ना हो, ज़्यादा नरम ना हो, ठीक है, ये दरमियाना होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, कबूतरबाजी हाथ में है, इस हाथ से बहुत कुछ फील होता है, ठीक है ना। अब जिस तरह मेरे हाथ में ये परिंदा है ना, अगर मैं आपको बताऊं जिस तरह मेरा अल्लाह ने तजुर्बा दिया है, अगर मैं खाली कबूतर को आंखें बंद करके भी पकड़ लूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कबूतर मतलब किस किस कंडीशन का कबूतर है। क्योंकि कबूतर जब हाथ में उठाता है ना बंदा, तो ये कबूतर में एक वाइब्रेशन होती है, इसमें एक फ़ीलिंग होती है। वो फीलिंग जिस कबूतर में आ रही होगी ना, तो समझना वो कबूतर वाकई कोई ना, उसमें कोई अच्छी चीज़ है, बस अच्छा कबूतर है वो, यानी कि ये एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो आपको जोड़ समझ आ गए होंगे कि जोड़ जो है बिल्कुल, यानी कि अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसके जोड़ हड्डी से नीचे की तरफ है और यहाँ से हल्का सा ऊपर करो तो पुश आपको वी जैसा लगता है, और ऊपर से अगर हाथ लगाओ तो आपको चिपटा लगता है। ये नहीं लगता कि बिल्कुल ऐसे नोकदार खड़ी है, आप लगा रहे हो तो आपको चुभ रही है, वो चुभन नहीं होनी चाहिए हाथ में, ठीक है ना। बस आपने ऐसे हल्का सा इसको पुश करना है और आपको पता चलना है हाँ यार कोई चिपटी चीज़, जैसे यहाँ ये आप परों पे ऐसे ऐसे टच कर रहे हो ना, यहाँ जो आपको फील आ रही है वो फील आपको यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल यानी नोकदार नहीं होने चाहिए जोड़, जिस तरह इस तरह होते हैं नोकदार नहीं, इस तरह होने चाहिए जोड़, ठीक है ना। हड्डी आ रही है तो इस तरह की हड्डी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल अगर गैप हो तो बिल्कुल बाल बराबर हो, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं। अगर बाल बराबर गैप है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो दौरान परवाज़ जब कबूतर ज़ोर मारता है, हड्डियाँ आपस में टकरानी नहीं चाहिए। अगर हड्डियाँ आपस में टकराएंगी, यहाँ इनको पेन पैदा होगा, कबूतर घर भागेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं इस चीज़ को नोट करता हूँ, बेशक कोई करे ना करे, तो हर किसी का अपना तजर्बा होता है, आपसे शेयर करता है। मेरा अपना तजर्बा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ समझ गए होंगे कि जोड़ किस तरह है, यहाँ चिपटा होना चाहिए और इस पर आपको थोड़ी सी मसल्स महसूस होनी चाहिए। ये ना हो कि आपको खुश्क हड्डियाँ महसूस हों। खुश्क हड्डी वाला कबूतर भी मज़ा नहीं करता अगर जोड़ हो, ठीक है। तो अब ये जोड़ मैंने इसलिए आपको इस कबूतर का जोड़ का पूरा समझाया, क्योंकि ये एक मेरा बहुत अच्छा कबूतर, परफॉर्मर कबूतर है। तो जब भी हम जोड़ा लगाते हैं तो आगे जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो इस तरह की। अब इसका जो जोड़ है ना, मैं आपको बताऊं, इसका जोड़ ना ही नर के जैसा लगता है मुझे, ना ही इसका जोड़ मादा के जैसा लगता है। ये एक अलग सा जोड़ है, ठीक है। तो अब इस कबूतर का आप ज़रा शौक कर लो, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह इसके पर हैं, आप देखो अभी इसकी 10वीं मुकम्मल हो रही है, अंदर से बगल साफ़ कर रहा है। तो ये मेरे घर का बनाया हुआ कबूतर माशाल्लाह बहुत आउट क्लास चीज़ है दोस्तों। तो खुली दुम का कबूतर है, पत्ता पर सेंटर में रखता है। तो ये आँख का शौक करो, ठीक है दोस्तों, साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये कबूतरी है जिसके बच्चे का मैंने अब आपको शौक़ कराया, ठीक है। तो इस कबूतरी में जोड़ मैंने क्या देखा और कैसे जोड़ था वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो इसका जो जोड़ है ना दोस्तों, देखो हल्का सा, अब जो यानी कि जोड़ा लगाने से पहले इस कबूतरी का जोड़ बिल्कुल यानी टाइट था, ठीक है। अब ये कबूतरी ब्रीडिंग में है तो अब भी इसका जोड़ आपको खुला नहीं नज़र आएगा, टाइट है। तो यानी जब भी आप कबूतरी अगर जोड़े पे ले रहे हो, अपने जोड़ा लगा रहे हो, तो कोशिश ये करो कि कबूतरी का भी जोड़ बंद होना चाहिए। बंद जोड़ की कबूतरियाँ भी आती हैं और खुले जोड़। अब जिस तरह यकीन जानो, मैं ये कबूतर को पुश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इसका जोड़ बंद है। हालांकि इसने 2 दिन पहले एक अंडा दिया, तो अब ये माशाल्लाह अंडे पे बैठी थी, मैं इसे उठा के लाया हूँ। तो अभी भी इस कबूतरी का जोड़, ये इसकी हड्डी चल रही है, इसके बीच एक उंगल का फासला, और जोड़ बिल्कुल इसका यूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूं जोड़ है, यूं जोड़ है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा ही सख्ती नहीं है, ज़्यादा ही नरमाहट नहीं है, एक दरमियानी सी सख्ती, दरमियानी सी नरमाहट, ठीक है। तो ये कबूतर का जोड़ मादा का, समझ गए आप दोस्तों, बिल्कुल VIP जोड़ है दोस्तों। ये अब आपको मैं किस तरह समझाऊं, आपने फिंगर अपनी टच करनी है, आपको समझ आ जाना है। जब आपको बिल्कुल यानी चुभन नहीं होगी, जिस तरह मेरे हाथों को चुभन नहीं हो रही ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये इसका जोड़ मैंने आपको दिखा दिया कि इसका जोड़ भी बंद है मादा का। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये नर और इससे पहले जो शौक़ कराया मादी, और इससे पहले जो शौक़ कराया पहला कबूतर, वो इनका बच्चा था। तो अब इसके जोड़ के हवाले से आपको बताता हूँ कि इसका जोड़ भी यानी कि वही चीज़ है जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि देखो ये जोड़ आप चेक कर रहे हो, मैं अपनी फिंगर टच करके बता रहा हूँ,
ये मुझे यहाँ जोड़ बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि एक यानी जिस तरह मांस होता है ना, मांस यानी ये जैसे हमारे यहाँ मांस है, ठीक है। इस मांस को जो आपने पुश करना है, जो फील आ रही है आपको, यही फील मुझे इस जोड़ पे आ रही है। और ये भी बिल्कुल बंद जोड़ है, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ होती है। मेन चीज़ आपने जो देखनी है, सबसे मेन पॉइंट, नर के जोड़ भी बंद होने चाहिए, मादा के जोड़ भी बंद होने चाहिए। ये बात गलत है कि मादा अंडे देती हैं, जोड़ें खुल जाती हैं उनकी। जो कबूतरी का जिस्म नरम होगा ना, उसके जोड़ खुल जाएंगे। और जिस कबूतरी का जिस्म सख्त होगा ना, उसका जोड़ इतनी आसानी से नहीं खुलता, चाहे वो अंडे क्यों ना देती रहे। तो अब जो मैंने ये जोड़ा आपको दिखाया, कम से कम इसने 7वीं 8वीं बार मेरे पास अंडे दिए होंगे इस जोड़े ने। ये मेरा ब्रीडर जोड़ा है, ठीक है, तौबन जोड़ा है। तो इसके बच्चे मैं अब तक ले रहा हूँ। ये सारे ही बच्चे आउट क्लास देता है, हर बच्चा इसका परफॉर्मर होता है इस कबूतर का, ठीक है। तो इसको मैंने अब तक नहीं तोड़ा। बाकी जो जोड़े हैं मेरे 3-4 बच्चे लेने के बाद जोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बिलाल भाई आपकी समझ में आ गई होगी बात मेरी, कि मैंने इस तरह आपको जोड़ के हवाले से बताया। ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई, और लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि यार भाई, जिसके लिए चीज़ बना रहा हूँ या जिसको समझाना चाहता हूँ, उसे समझ आ जाए बात। मैंने आपको नर का जोड़ भी दिखाया, मादा का भी दिखाया, और आगे से इनका जो बच्चों का जोड़ आया वो भी आपको समझाया कि जोड़ हमेशा कबूतर का बंद होना चाहिए, और वो थोड़ा सख्त होना चाहिए। ये ना हो कि बहुत ही सख्त हो, हार्ड जैसे प्लास्टिक होता है, अगर उसको आप चेक करो तो कितना सख्त होता है, स्टील होता है, सख्त होता है, उस तरह के नहीं होने चाहिए जोड़। जोड़ में एक हल्की सी लचक होनी चाहिए, बस आपने हल्की सी लचक, ये नहीं कि आपने बहुत ज़ोर से दबाना है। आपने देखो ना, ये आपका हाथ गया, ये आपका जोड़ आ गया कबूतर का, आपने यहाँ हल्का सा ऐसे पुश किया, आपको समझ आ जानी चाहिए कि हाँ यार ये जोड़ किस तरह का। और जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मेन जो चीज़, यहाँ से गैप के अंदर से आपने हल्का सा, यानी जो ज़्यादा पुश नहीं करना है, हल्का सा आपने पुश करके ऊपर की तरफ जब आपने करना है ना, आपको वी बनता हुआ नज़र आ जाए, ठीक है। तो आप समझना कि वो जोड़ दी बेस्ट है। और ऊपर से आप हाथ लगाओ तो आपको चिपटा जैसे नज़र आए, वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जोड़ इस तरह होता है, ठीक है। फिर से बता दूँ, इस तरह जोड़ होता है। इस तरह का जोड़ मज़ेदार नहीं है, और ऐसे फंसा हुआ एक दूसरे में वो भी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है मेरे नज़दीक। तो उम्मीद करता हूँ बिलाल भाई आपकी समझ में आ गई होगी बात। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत से भाइयों के सवाल हैं, भाई कह रहे हैं कि यार वीडियो बना दो, तो जैसे जैसे टाइम लग रहा है वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा उबैद बर्ड्स का चैनल है, वहाँ भी मेरी वीडियोज़ आती हैं, उस पर जाओ आप, वहाँ भी आपको बहुत कुछ समझोगे, आपकी समझ में आएगी जो मैं बातें करता हूँ। कबूतरबाजी के हवाले से ही है वो चैनल भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ भी आप लोग आओगे। तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।